गोवा एंड पार्टी। गोवा में एक बड़े होटल में पार्टी चल रही थी। होटल का ओनर कर्नल ऐसी बड़ी पार्टियां रेगुलरली होस्ट करता रहता था। पार्टी में नाच गाना मस्ती सब जोरों शोरों से चल रहा था। तभी अचानक एक लड़की बाहर आई एक बंदे के साथ। उनके बीच में कुछ बातें हुई और फिर वो वहां से चली गई। अगले दिन बीच पे उस लड़की की लाश मिलती है। पुलिस लाश के पास पहुंचती है। लाश को देखने पे समझता है कि किसी ने पीछे से लड़की को मारा है। लड़की काफी टाइम तक जिंदा थी और बीच में मदद के लिए रेंगते हुए वो आगे भी आई, लेकिन रात होने की वजह से कोई उसकी हेल्प नहीं कर पाया। ध्यान से देखते हैं तो लड़की के पास कुछ लिखा हुआ रहता है, NEL। पुलिस उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करती है तो समझता है लड़की ने हेल्प लिखा है, जिससे कोई उसे पढ़े और लड़की को बचा पाए। बट समुद्र के पानी की वजह से H और P थोड़े मिथ से गए हैं। पुलिस पूरे केस की छानबीन करती है और 3 सस्पेक्ट निकलते हैं, आकाश, वेटर रोहित और होटल का ओनर कर्नल शक्ति। पुलिस तीनों से पूछताछ करती है। आकाश: सर, मैं कल पार्टी में था, हमने काफी डांस किया, मस्ती की, लेकिन फिर अचानक लास्ट ड्रिंक पीने के बाद वो कुछ डरी डरी सी लग रही थी और होटल से चले गई। मैंने रोकने का ट्राई किया बट वो रुकी नहीं। मुझे लगता है वेटर ने उसे मारा है। लास्ट ड्रिंक उसे वेटर रोहित ने दिया था। वेटर रोहित: सर, मैंने काफी ड्रिंक्स आकाश एंड उस लड़की को सर्व किया, सब नॉर्मल था। लड़की शक्ति सर से भी मिली थी एंड फिर वहां से चले गई। मुझे लगता है शक्ति सर ने उसे मारा है। कर्नल शक्ति: मैं बाहर ही खड़ा था और सब देख रहा था। आकाश ने बहुत ज्यादा पिया था एंड लड़की के साथ कुछ बदतमीजी भी कर रहा था। मुझे लगता है आकाश ने लड़की को मारा है। पुलिस तीनों की बातें सुनती है, सारे सबूतों को वापस देखती है और मुजरिम को तुरंत पकड़ लेती है। कैसे? पुलिस को कैसे समझा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, कौन है खूनी, और पुलिस को कैसे समझा? क्या आप बता सकते हैं? आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं और ध्यान से सुनने के लिए, और अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। खूनी कर्नल है। लड़की रेत पे हेल्प क्यों लिखेगी? सोचने की बात है। उसने रेत पे कर्नल लिखा था, लेकिन पानी की वजह से COLO मिट गया था। कर्नल होटल की आड़ में स्मगलिंग करता था और वो लड़की को समझ गया था, इसलिए कर्नल ने उसे मारा। पुलिस तुरंत कर्नल को पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है एक बिल्डिंग से गिर के। मर्डर था या सुसाइड था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया गया। मेहुल ने डेड बॉडी के आसपास ध्यान से देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। मेहुल ने टेरेस पे जाने की कोशिश की बट टेरेस बंद था। फिर मेहुल 4th फ्लोर पे गया, खिड़की खोली और एक पत्थर नीचे फेंका। फिर 3rd फ्लोर पे गया, खिड़की खोली और एक पत्थर नीचे फेंका। ऐसे ही उसने दूसरे और पहले फ्लोर पे भी जाके किया और तुरंत बोल दिया, यह एक सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। मेहुल को कैसे समझा कि ये एक मर्डर है? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर ये सुसाइड होता तो कोई ना कोई खिड़की खुली रहती या टेरेस का दरवाजा खुला रहता। क्योंकि ये मर्डर था तो उसको किसने धक्का देके खिड़की बंद कर दी थी, इसलिए मेहुल को समझ गया कि एक मर्डर था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 फादर और 2 सन एक शॉप में जाते हैं। सभी उस शॉप से 50-50 रुपए का सामान खरीदते हैं, फिर भी उनका खर्चा सिर्फ 150 रुपए का होता है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
दो फादर और दो सन हैं। यहाँ बस 3 ही लोग हैं, दादा, उसका लड़का और उसका लड़का। तो 2 सन और 2 पापा हो गए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आप इन 3 मैचस्टिक को यूज करके 4 बनाएं। आप मैचस्टिक को तोड़ नहीं सकते। कैसे करेंगे आप ये? समय के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल, मैच स्टिक को आप इस तरीके से रख दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपको एक रूम में पहेली मास्टर गोगो के साथ बंद कर दिया गया है। आपके पास ना पानी है ना खाना है और पहेली मास्टर गोगो आपको पहेली से मार डालेगा। तो आप कैसे बचोगे? मेरा नाम है पहेली मास्टर गोगो, खेलता हूं मैं पहेलियों के साथ खो खो। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल, आप इमेजिन कर रहे हैं। आप अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाइए। आप जग्गू के अड्डे में फंस जाते हैं। अब जग्गू बिना पहेली के तो किसी को छोड़ता नहीं। जग्गू बोला, इस अड्डे से बाहर निकलने के लिए तुम्हें मुझे बताना है कि तुम किससे मरना पसंद करोगे, जंगली बफेलो से या खूंखार लायन से। अगर तुमने सच बोला तो तुम लायन से मर जाओगे और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम जंगली बफेलो से मर जाओगे। बताओ तुम क्या बोलोगे? अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको बोलना चाहिए मैं जंगली बफेलो से मरूंगा। अगर ये सच हुआ तो आप लायन से मरोगे, लेकिन आपने तो बोला है कि आप जंगली बफेलो से मरोगे, मतलब ये कभी सच नहीं हो सकता। अगर ये झूठ है तो आप बफेलो से मरोगे, लेकिन अगर आप बफेलो से मरे तो ये लाइन तो सच हो जाएगी, मतलब आप बफेलो से भी नहीं मर सकते। इस तरह आपकी ये लाइन ना सच है ना झूठ है और आप जग्गू के अड्डे से बच के निकल जाएंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं गूगल का कौन सा लोगो सही है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है ए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं कोका कोला का कौन सा लोगो सही है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है ए। काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर डोर नहीं, बांधते हैं पर रस्सी नहीं। बताओ वो कौन है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है चोटी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बीमार नहीं रहती फिर भी गोली खाती है, बच्चे बूढ़े सब डर जाते सुनकर इसकी बोली। बताओ ये क्या है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है बंदूक, गन। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए और बताएं आप सबसे पहले किसे बचाएंगे, बेबी को, डॉग को या पैसों को? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपको सबसे पहले बेबी को बचाना चाहिए, क्योंकि डॉग को स्विमिंग करना आता है तो वो खुद बच जाएगा। और पैसों का क्या है, वो तो भीग के वैसे ही गल जाएंगे। तो कैसी लगी आपको पहेली?
जरूर कमेंट कीजिए और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।